Hello everyone, welcome you all to विद्या ज्योति बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे हाउ जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू पेरेंट्स टू वन चाइल्ड। जीन्स क्या होती हैं, डीएनए क्या होता है, ये मैं पिछले पार्ट्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1, 2 और 3 देखिए। सो पेरेंट्स से चाइल्ड में कैसे जीन्स ट्रांसफर होती है, इससे पहले एक जनरल बात कर लेते हैं। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम सब अपने पेरेंट्स में देखते हैं और आसपास के लोग रिलेटिव्स ये बोलते हैं कि अच्छा आपकी नाक तो आपके पापा पे गई है, आपकी आईज आपकी मदर पे गई है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को जब कैटेगराइज किया जाता है तो हमें ये पता चलता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फादर पे गई है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मदर पे गई है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिस्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नोज की शेप की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मदर की नोज की शेप राउंड है, फादर के नोज की शेप पॉइंटेड है, बट चाइल्ड की हम कभी कभी देखते हैं कि नोज की शेप पॉइंटेड होती है। तो मतलब कि ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये फादर के ऊपर गया है। एक और एग्जाम्पल है, अगर हम आई कलर, आइरिस के कलर को देखें, मदर का अगर ब्लैक कलर है, फादर का ब्राउन कलर है, बट चाइल्ड का इस केस में मदर पे गया है। ऐसे स्किन कलर और हेयर कलर में भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो यहाँ डिसाइड कौन करता है कि कौन सी जीन एक्सप्रेस होगी, मतलब कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, हर बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मदर फादर दोनों की जीन्स प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि हर ऑर्गेनिज्म के पास जो डीएनए होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मदर से और एक होता है फादर से। तो मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी एक मदर से और एक फादर से, इन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जिनमें सेम पोजीशन पर सेम टाइप ऑफ जीन लगी होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये मदर से आया है और ये वाला क्रोमोसोम इस चाइल्ड में फादर से आया है, तो इस पोजीशन पर इस वाले क्रोमोसोम में अगर नोज के शेप के लिए जीन लगी है तो इस वाले क्रोमोसोम में जो कि फादर से आया है उसमें भी इस सेम पोजीशन पर नोज के शेप की ही जीन होगी। सो जीन जो है वो सेम ट्रेट के लिए है। सेम ट्रेट यहाँ पर कौन सा है, नोज की शेप। बट हो सकता है जो मदर के क्रोमोसोम पर नोज की शेप है वो राउंड हो और फादर के क्रोमोसोम पर नोज की शेप, जीन नोज के शेप की ही है, सेम कैरेक्टर के लिए, सेम ट्रेट के लिए जीन है, बट यहाँ पे हो सकता है जीन पॉइंटेड शेप को कोड कर रही हो। सो यहाँ पर जो एक चीज हमारे पास आ गई वो ये है कि जीन तो सेम ट्रेट की है बट टू डिफरेंट फॉर्म्स हैं जीन की, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन यहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है इनको बोला जाता है अलील्स। अलील्स मतलब सेम टाइप की जीन है, सेम ट्रेट के लिए जीन है, पर डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसी जीन की। जीन है नोज शेप के लिए बट शेप डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है मदर की जो जीन है वो राउंड शेप को कोड करी है, फादर की जीन पॉइंटेड शेप को कोड करी है। तो अलील्स, दो अलील्स डिफरेंट कौन सी हो गई, एक राउंड और एक हो गई पॉइंटेड। सो दीज आर अलील्स। तो आई थिंक अब आपको ये अलील्स जो एक टेक्निकल वर्ड है जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसमें बहुत यूज होता है, इसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर हम आई कलर की या स्किन कलर की, फॉर एग्जांपल हेयर कलर की बात कर लेते हैं, हेयर कलर में जो जीन है वो है किस ट्रेट के लिए, हेयर कलर के लिए, फादर के क्रोमोसोम पर भी और मदर के क्रोमोसोम पर भी। लेकिन मदर के क्रोमोसोम पर जो हेयर कलर की जीन है वो ब्राउन कलर को कोड करती है, वेयरएज जो फादर के क्रोमोसोम पर हेयर कलर की जीन है वो ब्लैक कलर को कोड करती है। और जो बच्चा है उसकी जो हेयर है वो ब्राउन कलर के है। अब जो सेकंड पॉइंट आ गया वो ये है कि कौन डिसाइड कर रहा है कि दोनों में से कौन सी जीन एक्सप्रेस होगी बच्चे में। प्रेजेंट तो दोनों ही है लेकिन कौन सी जीन एक्सप्रेस होगी उस चाइल्ड में। सो ये एक्सप्रेशन जीन्स खुद से ही डिसाइड करती हैं।
दो जीन्स प्रेजेंट है एक ट्रेट के लिए, दो टाइप्स ऑफ हम बोल सकते हैं जीन्स, मतलब दो अलील्स प्रेजेंट हैं एक ट्रेट के लिए, उनमें से जो एक्सप्रेस कर लेती है अपने आप को उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन कौन सी जीन है? जीन, और यहां पर हम अलील भी बोल सकते हैं, डोमिनेंट अलील। सो डोमिनेंट अलील कौन सी अलील है? द अलील ऑफ अ जीन दैट express itself in the presence of other allele of same gene। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? डोमिनेंट कौन सी है जो अपने आप को एक्सप्रेस करिए। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले नोज शेप का, तो यहाँ पर पॉइंटेड मतलब फादर की जो अलील है नोज शेप के जीन के लिए वो एक्सप्रेस करेगी अपने आप को। सो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम नोज शेप में ले तो पॉइंटेड नोज शेप इज अ डोमिनेंट अलील, वेयर एज जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती डोमिनेंट की प्रेजेंस में, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती उसे हम बोलते हैं रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील कौन सी होती है? विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ in the presence of a dominant allele of the same gene। यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। So the allele which cannot express itself in the presence of a dominant allele of same gene is a recessive allele। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका तो एग्जाम्पल क्या होगा रिसेसिव allele का? नोज शेप के केस में राउंड शेप, राउंड शेप इज अ रिसेसिव allele when we consider nose shape as a characteristic। okay, अब the point is कि हम ये कैसे बताएंगे कि मदर और फादर से चाइल्ड में कैसे एक जीन ट्रांसफर हो रही है। सो उसके लिए देख लेते हैं मदर और फादर। मदर और फादर की बॉडी में जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है, वो भी दो टाइप के होंगे। एक अगर हम लोग मदर की बात करें तो एक मदर को मैटरनल ग्रैंडमदर से और एक मैटरनल ग्रैंडफादर से, मतलब एक नाना जी से और एक नानी जी से मिला है। सो उनमें भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, एक टाइप के दो क्रोमोसोम्स। अगर यहाँ पर ये क्रोमोसोम नोज की शेप के लिए जीन कोड कर रहा है, इस लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी इसी लोकेशन पर नोज की शेप के लिए ही जीन प्रेजेंट होगा। ये मदर के अंदर जो दो क्रोमोसोम है, एक मैटरनल ग्रैंडमदर और एक मैटरनल ग्रैंडफादर से मिला है, ऐसे ही फादर में भी जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे वो एक ग्रैंडमदर और एक ग्रैंडफादर से, पैटर्नल ग्रैंडमदर पैटर्नल ग्रैंडफादर से, मतलब दादाजी और दादी जी से मिला होगा। तो यहाँ पर भी सेम, अगर यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट है वो नोज के लिए कोड कर रही है, तो यहाँ पर भी जो जीन प्रेजेंट होगी वो नोज की शेप के लिए ही जीन कोड कर रही होगी। सो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो नाना जी से शेप मिली है वो है राउंड, और जो नानी जी से मिली है वो भी राउंड है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें क्रॉसेस बनाते हुए सीखने की बहुत जरूरत होती है वो ये है कि देखिए, जब भी हमें रिप्रेजेंट करना है किसी शेप को या किसी भी जीन की अलील को, तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? हम पूरा पूरा लिख नहीं सकते ना, नोज शेप राउंड, नोज शेप पॉइंटेड, इस तरीके से हम हमेशा लिख नहीं सकते क्रॉसेस में, तो हमें कुछ सिंबॉलिक फॉर्म्स चाहिए। सो हम करते क्या है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले रही हूँ नोज शेप में, यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक देख रही हूँ वो नोज शेप देख रही हूँ। नोज शेप में हमारे पास दो टाइप की शेप्स है, एक है राउंड और एक है पॉइंटेड। आपको करना क्या है, आपको एक अल्फाबेट डिसाइड करना है जिससे आप इस जीन को रिप्रेजेंट करोगे। मैं वो अल्फाबेट डिसाइड कर रही हूँ
P। अब P फॉर पैरेट, P मैंने डिसाइड कर लिया। डोमिनेंट जो अलील है दोनों में से, डोमिनेंट कौन सी है? पॉइंटेड, P। डोमिनेंट के लिए हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है, उस अल्फाबेट का कैपिटल लेटर। तो अगर मैं P बोल रही हूँ तो कैपिटल P मतलब कि पॉइंटेड, और रिसेसिव के लिए हमेशा स्मॉल लेटर यूज होता है, तो स्मॉल p। हमेशा अल्फाबेट सेम रहेगा, अल्फाबेट जो है वो जीन के लिए डिसाइड होता है और कैपिटल स्मॉल अलील के लिए डिसाइड होता है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये स्मॉल p, ये स्मॉल p, क्योंकि हम लोगों ने भी पीछे देखा है कि जीन कौन सी है? जीन है नोज शेप की, और वो है राउंड, मदर के केस में, और फादर के केस में है पॉइंटेड। सो कैपिटल P यहां हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं गैमीट्स की, गैमीट्स मतलब बताया था जर्म सेल, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि गैमीट्स कैसे फॉर्म होते हैं, रिडक्शनल डिवीजन से फॉर्म होते हैं। और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से बोल रही हूँ, पिछली वाली वीडियो आप पहले देखिए। सो दोनों में से, दो होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होगा। किस तरीके से? गैमीट के फॉर्म में। सो गैमीट जब बनेंगे, ह्यूमंस की बात हम कर रहे हैं, मदर फीमेल की बात कर रहे हैं, तो गैमीट होगा ओवम। ओवम में दोनों में से एक ही क्रोमोसोम जाएगा, क्योंकि गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। या तो क्रोमोसोम, या तो ओवम में ये वाला स्मॉल p आएगा या ये वाला स्मॉल p आएगा। ऐसे ही स्पर्म जब फॉर्म होंगे वो भी हैप्लॉइड होता है, क्योंकि स्पर्म भी गैमीट होता है। तो या तो ये कैपिटल P आएगा या फिर ये कैपिटल P आएगा। जब इनका चाइल्ड बॉर्न होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमीट्स। तो जब फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स होगा तो उसमें ओवम के साथ स्पर्म फ्यूज करेगा, और फ्यूजन से जो फॉर्म होगा, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, वो फॉर्म होगा। सो ओवम के अंदर अगर स्मॉल p वाला क्रोमोसोम था और स्पर्म के अंदर अगर कैपिटल P वाला क्रोमोसोम था, तो जाइगोट के अंदर दोनों आ गए, कैपिटल P भी और स्मॉल p भी। कैपिटल P भी आ गया और स्मॉल p भी आ गया। बट इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए। जो चाइल्ड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा था, फ्रॉम 2 पेरेंट्स टू 1 चाइल्ड, इसको हम लोग बोलते क्या है? हम लोग इसे या तो ऑफस्प्रिंग बोलते हैं या प्रोजिनी बोलते हैं। और जब हम क्रॉस बनाते हैं तो इधर हम इसे F1 जेनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट फाइलियल जेनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ दीज पेरेंट्स। सो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में हम क्या दिखाते हैं? यहाँ पर आप एक स्क्वायर बनाओगे, इस स्क्वायर को बोला जाता है पुनेट स्क्वायर। साइंटिस्ट का नाम था पुनेट, और इसलिए स्क्वायर को बोला जाता है पुनेट स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? इस एरिया में यहाँ मदर के गैमीट्स ले लीजिए, और ये मदर के गैमीट्स हो गए, और यहाँ फादर के गैमीट्स ले लीजिए। कैपिटल P, अल्फाबेट्स का और उनके स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना है। अब अगर ये वाला ओवम इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो जाइगोट ऐसा बनेगा। अगर ये वाला ओवम इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल P स्मॉल p। अगर ये वाला ओवम इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल P स्मॉल p, और नेक्स्ट वाला भी सिमिलर। अब अगर देखा जाए तो ये वाला जो चाइल्ड है, इसके अंदर दो अलील्स फॉर नोज शेप कौन से आए हैं? एक आया है कैपिटल P मतलब पॉइंटेड के लिए, और एक आया स्मॉल p मतलब राउंड शेप के लिए। दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है? पॉइंटेड। और रिसेसिव कौन सा है? राउंड। रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, तो बच्चे की जो नोज की शेप है वो आएगी पॉइंटेड। इस केस में भी देखिए, स्मॉल कैपिटल P और स्मॉल p, स्मॉल p मतलब राउंड, कैपिटल P मतलब पॉइंटेड, कैपिटल P मतलब डोमिनेंट और स्मॉल p मतलब रिसेसिव।
तो एक्सप्रेस कौन सी होगी, डोमिनेंट, तो ये भी होगा पॉइंटेड। ऐसे ही जितने भी इस कपल के बच्चे होंगे उन सबकी नोज की शेप्स होंगी पॉइंटेड। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि राउंड शेप रिसेसिव होती है और राउंड शेप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट allele which is pointed in this case. So अब एक और यहां पर प्रेजेंटेशन की चीज आ गई, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब ये बच्चे देखने में कैसे होंगे। फिनो, PH मतलब फोटो, फोटो और फिनोटाइप सेम है। सो फिनोटाइप इन बच्चों का कैसा होगा, ये बच्चे सभी के सभी पॉइंटेड नोज वाले होंगे। ऑल विल हैव अ पॉइंटेड नोज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मदर की अगर नोज की शेप राउंड है और फादर की पॉइंटेड है, तो और उनके दो बच्चे हैं, तो चाइल्ड 1 का ऐसा है कि नोज की शेप पॉइंटेड है बट चाइल्ड 2 की नोज की शेप राउंड है। तो ऐसा कैसे हो गया, अगर सारे के सारे प्रोजिनी कैपिटल P स्मॉल p टाइप के आए हैं तो सबकी नोज पॉइंटेड होनी चाहिए, बट एक चाइल्ड की पॉइंटेड है और एक चाइल्ड की राउंड है। ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे पॉसिबल है कि हो सकता है कि जो मेटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर या पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से अलील्स आए हैं वो स्मॉल p या कैपिटल P ना होकर मिक्सचर हो स्मॉल p और कैपिटल P का। तो यहाँ पर देखते हैं, हो सकता है कि मदर और फादर, मदर के अंदर एक, जैसे कि मैंने बताया नाना जी से और एक नानी जी से, एक फादर के अंदर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर से आते हैं। तो हो सकता है जो मदर के अंदर नोज के लिए ग्रैंड मदर से मींस नानी जी से जो अलील आया है वो स्मॉल p हो, पर नाना जी से जो अलील आया है वो कैपिटल P हो। ऐसे ही हो सकता है कि फादर के अंदर जो दादी से अलील आया हो वो कैपिटल P हो और जो दादाजी से आया है वो स्मॉल p हो। तो इस केस में जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल p और कैपिटल P, स्मॉल p और कैपिटल P। और F1 जो आएगी, F1 विल बी, दोबारा से हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे जिसको कि हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। तो स्मॉल p कैपिटल P और कैपिटल P स्मॉल p। तो जब अगर ये वाला ओवम इस वाले स्पर्म से फ्यूज करेगा तो कैपिटल P स्मॉल p, ये ओवम इस स्पर्म से करेगा तो कैपिटल P, ये ओवम इस स्पर्म से करेगा तो स्मॉल p और ये ओवम इस स्पर्म से करेगा तो कैपिटल P स्मॉल p। सो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इनके जो प्रोजनी होंगे, जो बच्चे होंगे इस कपल के, उनके 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो वो कैपिटल P स्मॉल p टाइप के होंगे, मतलब यहाँ पर जो ये वाला जो चाइल्ड होगा उसकी नोज होगी पॉइंटेड। इस वाले केस में भी क्योंकि दोनों ही कैपिटल P वाले आ गए हैं तो यहाँ पर जो नोज होगी वो होगी दोबारा से पॉइंटेड। इस केस में क्योंकि स्मॉल p है और स्मॉल p रिप्रेजेंट करता है राउंड नोज को, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि स्मॉल p है तो यहाँ पर नोज होगी राउंड, इसलिए इस चाइल्ड की नोज है राउंड। नेक्स्ट केस ये हो सकता है, इस वाले केस में क्या होगा, पॉइंटेड ही होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में फिनोटाइप कैसे होगी, तो फिनोटाइप इस केस में होगी 3 पॉइंटेड एंड 1 राउंड, 3 पॉइंटेड एंड 1 राउंड। फिनोटिपिक रेशो अगर आपसे पूछी जाए तो इसमें फिनोटिपिक रेशो क्या होगी, 3 पॉइंटेड is to 1
राउंड। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया है। अब यहीं से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी उठ सकता है, वो ये है कि अभी मैंने बोला था कि मदर, यहाँ पे जो हमने मदर ली है उनकी नोज की शेप है राउंड। अगर मदर की नोज की शेप राउंड है, इसका मतलब मदर का तो स्मॉल पी होना चाहिए ना। और मैंने इस वाले केस में स्मॉल पी कैपिटल पी लिया है। तो अगर हमें एग्जैक्टली इसी कपल का बनाना है और हमें ये जानना है कि किसी केस में पॉइंटेड और किसी केस में राउंड कैसे आ रही है नोज की शेप, तो इसका मतलब जो फादर है, फादर के अंदर स्मॉल पी कैपिटल पी टाइप का जीनोटाइप है और मदर के अंदर स्मॉल पी टाइप का जीनोटाइप है। इसे भी हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। मदर में स्मॉल पी और फादर में कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हो गए पेरेंट्स। गैमीट्स इनके कैसे बनेंगे? स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी। F1 कैसा आएगा इनका? स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी। सो इस केस में कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी। अब यहाँ पर अगर आप पूछा जाए कि फिनोटाइप मतलब दिखने में कैसे होंगे ये, तो इनका फिनोटाइप होगा 2। अब देखो ये 2 पॉइंटेड इज टू 2, अब स्मॉल पी है ना, 2 पॉइंटेड इज टू 2 राउंड। रेशियो की अगर हम बात करें तो 2:2, 2 पॉइंटेड इज टू 2 राउंड। अब यहां पर आप लोगों ने देखा होगा मेन पॉइंट ये है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप कैसा है। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन्स का टाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है पीएच फोटो, दिखने में कैसे किस टाइप के हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन्स किस टाइप की हैं। और हमें पता है हर इंडिविजुअल में एक तरीके की 2 जीन्स होती हैं, मतलब कि एक जीन की 2 अलील्स होती हैं। सो जीनोटाइप इज कि दोनों अलील्स किस तरह की हैं। अब अगर दोनों अलील्स सेम हो, जैसे कि इस केस में दोनों अलील सेम है स्मॉल पी, तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। होमो मतलब होता है सेम। और अब आप देख लीजिए किस टाइप की जीन है, ये जीन्स है रिसेसिव टाइप की, तो होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप हो गया पेरेंट्स के, मदर पेरेंट का। अगर हम लोग फादर की बात करें, यहां पर देखा जाए तो कैसा है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। हमें पता है डोमिनेंट और रिसेसिव के केस में एक्सप्रेस हमेशा डोमिनेंट होता है, और यहां पर ये दोनों सेम नहीं है, मींस ये दोनों होमो नहीं है। होमो नहीं है तो ये क्या है, हेटेरो। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पर जीनोटाइप्स अगर हमें बताने हो तो पेरेंट्स के जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो प्रोजेनी आई है इस केस में, उनके फिनोटाइप और जीनोटाइप बताओ। फिनोटाइप तो आपने बता दिया कि दिखने में कैसे हैं, वो हमें पता चल गया। अब अगर आपसे जीनोटाइप पूछा जाएगा तो जीनोटाइप किस तरह से आप बताओगे? जीनोटाइप क्या होंगे, देखो फर्स्ट वाले का देखो जीनोटाइप क्या है, स्मॉल पी कैपिटल पी है, कैपिटल पी है इसका मतलब डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और दोनों डिफरेंट है मतलब हेटेरोजाइगस। सो हेटेरोजाइगस, दिस इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज आल्सो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड ये वाले कैसे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। So genotypic ratio
अगर इसमें आपसे पूछी जाए तो जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर भी क्या होगी 2:2, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इज टू 2 होमोजाइगस रिसेसिव। इस वाले केस में, पिछले वाले केसेस में अगर हम देखें तो इधर स्मॉल p कैपिटल P मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरो क्यों? क्योंकि स्मॉल p कैपिटल P दो डिफरेंट टाइप की अलील्स हैं, इसलिए हेटेरो। और डोमिनेंट क्यों? क्योंकि एक डोमिनेंट है तो वही एक्सप्रेस होने वाली है। ऐसे इस केस में भी सेम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अगर आपसे यहाँ पर जीनोटाइप ऑफ प्रोजिनी पूछी जाए तो जीनोटाइप ऑफ प्रोजिनी क्या होगी, आप खुद से निकाल के देखिए वीडियो को पॉज करके। ये होगी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दिस वन विल बी homozygous dominant. So PP will be heterozygous dominant. Capital will be homozygous, क्योंकि है तो डोमिनेंट लेकिन दोनों सेम टाइप के हैं, homozygous dominant. Small p will be homozygous recessive. So capital P small p दो heterozygous dominant है, one is homozygous dominant and one is homozygous recessive. तो यहाँ पर अगर आपसे जीनोटिपिक रेशियो पूछी जाए तो क्या होगी 1:2:1. homozygous dominant is to heterozygous dominant is to homozygous recessive. So I hope आपको ये फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो और कैसे दो पेरेंट्स में से एक ही जीन के दो अलील्स ट्रांसफर होते हैं वाया गैमीट्स इनटू द प्रोजेनी या फिर चाइल्ड, जिसे हम लोग F1 जेनरेशन बोलते हैं। आप ऐसे ही इस वाले क्रॉस के लिए भी कर सकते हैं, इधर होगा होमोजाइगस रिसेसिव एंड दिस विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट। एंड जितने भी बच्चे होंगे, जितनी भी F1 प्रोजेनी होंगी, सबका जीनोटाइप विल बी हेटेरोजाइगस, ऑल हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। देख सकते हैं आप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो सभी यहाँ पर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होंगे और पेरेंट्स होंगे होमोजाइगस रिसेसिव एंड होमोजाइगस डोमिनेंट। आई होप आप लोगों को अब कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, गैमीट, F1 जनरेशन और क्रॉस कैसे बनता है। इस स्क्वायर को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। और इस टाइप के क्रॉस को, जिसमें हम सिर्फ एक ही जीन की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने सिर्फ एक टाइप की जीन की बात की है, नोज के शेप की जीन, या कोई भी अगर हम और जीन की भी बात करते हैं तो हम एक बारी में एक ही अगर जीन को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इस टाइप के क्रॉस को बोला जाता है मोनो मींस वन, हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिलावट। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। तो इसमें एक ही जीन को कंसिडर करके हम लोग उसकी जीन्स की मिक्सिंग कर रहे हैं, इसके साथ इसको कंबाइन कर दिया, इसके साथ फिर इसको कर दिया, इसके साथ इसको कर दिया। सो एक ही टाइप की जीन की मिक्सिंग को हम कंसिडर जिस क्रॉस में करते हैं उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बट एक्चुअली में क्या होता है, जितनी 25-30 हजार जीन्स हैं, सबकी सब ट्रांसफर होती है मदर से फादर से चाइल्ड के अंदर। सो एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमें पढ़ना होता है, और दूसरा होता है जब हम दो जीन्स को कंसिडर करते हैं, उसे हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।